सो है गाइस, अभी तक आपने ये वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इनपुट टैग की मदद से फॉर्म पेज कैसे बना सकते हैं। तो मैं अपने VS कोड में आता हूँ और यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ wait7.html के नाम से, और यहाँ पे अपनी टेम्पलेट लगाता हूँ HTML की, और यहाँ पे मैं टाइटल में लिख देता हूँ इनपुट टैग्स, या फिर फॉर्म पेज में लिख देता हूँ एक। तो यहाँ पे मैं बॉडी में लिखूँगा फॉर्म। तो फॉर्म लिखते ही मुझे यहाँ पे एक एट्रीब्यूट शो कर रहा है एक्शन। अब इसमें बोल रहा है कि मुझे कुछ लिखना है। तो ये एक्शन का मतलब ये होता है कि जो हमारी वेबसाइट काम कर रही होती है, फ्रंट एंड पे भी काम कर रही होती है और बैक एंड पे भी काम कर रही होती है। तो फ्रंट एंड पे हमारा जो HTML और CSS पे लिखा रहता है, ये सब चीज़ें काम कर रही होती हैं। लेकिन जो बैक एंड पे काम कर रही होती हैं वो लैंग्वेज होती हैं PHP, Node.js और भी कई सारी लैंग्वेजेस होती हैं जो बैक एंड के प्रोग्राम्स या फिर प्रोसेस रन करने में काम आती है। तो यहाँ पे वो फाइल का मुझे एड्रेस पूछ रहा है एक्शन में कि किस फाइल में ये जो डाटा फॉर्म का आएगा उसको आपको सेंड करना है या फिर उसके थ्रू आपको प्रोसेस करना है। तो मैं अभी यहाँ पे इसको ब्लैंक करके करता हूँ, मैं ब्लैंक डॉट। और यहाँ पे कोई सा भी आप कर सकते हो, जैसे यहाँ PHP कर देता हूँ। और उसके बाद अगर आपको नहीं लिखना तो आप नहीं भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा है सिर्फ आपको बताने के लिए। अब मैं इस फॉर्म में इनपुट टैग का यूज़ करूँगा। तो इनपुट टैग बस आपको लिखना रहेगा और ये अपने आप ही प्री रिटर्न कोड हमें दे देगा। तो अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे टाइप हमको आ गया है टेक्स्ट। लेकिन इनपुट के पहले अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा नेम, तो ये नेम का आ गया। मैं यहाँ पे इसको स्पेस दे रही मैंने। तो अब मैं इसको अगर सेव करूँ और लाइव लाइव सर्वर पे आके इसको ओपन करूँ तो आप देख सकते हो कि हमको यहाँ पे नेम का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट डाल सकता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नेम डाल दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं सरनेम भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे लास्ट नेम, इनपुट टैग यहाँ यूज़ करूँगा। और यहाँ पे भी टेक्स्ट रहेगा, क्योंकि हम जो नाम और सरनेम डालते हैं वो टेक्स्ट ही होता है नॉर्मली। किसी और का अगर नंबर्स में हो तो वो मुझे नहीं मालूम। अब यहाँ पे मैं डालूँगा डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ नंबर में होता है, पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ पे इनपुट यूज़ करूँगा, टेक्स्ट को हटाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा नंबर, उसको सेव करूँगा। इसमें नंबर नहीं रहेगा डेट ऑफ बर्थ में, इसमें रहेगा डेट। तो क्योंकि डेट में रहता है, नंबर में ही रहता है लेकिन वो डेट रहती है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करूँगा। तो यहाँ पे हमको एक और चीज़ मिल चुकी है, नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ। अब ये नई लाइन में नहीं आ रहे तो मैं इसको नई लाइन में करता हूँ ब्रेक टैग यूज़ करके। एक और ब्रेक लगाता हूँ। अब इसको सेव करूँगा तो आप देख सकते हो ये हमको ऐसे ठीक ठाक दिख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे, आप यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हो कि ये इसमें मुझे ये जो ब्राउज़र है मुझे यहाँ पे पूरा कैलेंडर शो कर रहा है। तो इसमें मैं किसी भी डेट पे यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। अब हम यहाँ पे डालेंगे, अब यहाँ पे क्या डाल सकते हैं हम, यहाँ पे हम ऑप्शन दे देते हैं, जैसे कि कौन से स्ट्रीम का है या फिर कौन से सब्जेक्ट का है वो बंदा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट, और यहाँ पे उसे मैं ऑप्शन पे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो मुझे इसे सेलेक्ट के अंदर लिखना पड़ेगा, तो मैं सेलेक्ट के अंदर लिखूँगा। तो यहाँ पे नेम में मुझे पूछ रहा है, अब नेम मुझे इसलिए पूछ रहा है क्योंकि जैसे कि हम यहाँ पे ऑप्शंस रखेंगे तो उनका नेम सेम होना चाहिए। अगर वो नेम सेम नहीं होगा तो वो एक में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम इसका सब्जेक्ट,
और ये हमारा बैकएंड में भी काम आएगा, नेम अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो। आईडी अभी मैं छोड़ देता हूँ। और आईडी बता दूँ मैं, अगर आप यहाँ पे आईडी लिखोगे तो आपको कहीं पे यूज़ करना है तो आईडी हैशटैग से यूज़ होती है और क्लास डॉट से यूज़ होती है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन लिखता हूँ और इसमें वैल्यू जो रहेगी सब्जेक्ट रहेगी, तो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ मैं। और जो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा पहले लिखता हूँ मैं मैथ्स, फिर इसी को मैं रेप्लिकेट करूँगा। बस यहाँ पे नाम चेंज कर दूँ मैं इनका, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मैं यहाँ पे बायो भी डाल देता हूँ, जिससे बायो वाले स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो अगर वो यहाँ पे सीख रहे हो तो। तो यहाँ पे मैंने ये 4 सब्जेक्ट का ऑप्शन दे रखा है। अब मैं इसे सेव करता हूँ और अपने ब्राउज़र में आता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट शो कर रहा है और यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ चुके हैं। पहला है मैथ्स, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब ये हमें सब्जेक्ट में ही क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो नेम दे रखा था सब्जेक्ट को, उसकी वैल्यू भी सब्जेक्ट, तो ये सब हमें उसी के अंदर शो कर रहे हैं। ठीक है, अब ये रही बात इसकी। तो अब हम देखते हैं रेडियो बटन्स के बारे में, जिसके थ्रू हम यहाँ पे जेंडर बटन बना पाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले जेंडर, फिर मेल, और यहाँ पे इनपुट टैग का यूज़ करते हुए यहाँ पे लिख दूंगा मैं रेडियो, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेम में जेंडर, जिसके थ्रू जब मैं तीनों चीज़ों पर क्लिक करूँगा किसी पे भी तो वो सिर्फ एक सिलेक्ट हो, सभी नहीं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा वो कैसे होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको एक को बना दिया है। अब इसी तरह मैं 3 ऐसे और बना देता हूँ, रेप्लिकेट करता हूँ, 1 2 3 ही हो गए। अब बस यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ इनको, एंड अब मैं सेव करूँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे 3 बटन आ गए। जेंडर हटा देता हूँ मैं, उसका व्यू सही कर देता हूँ। तो ये हो गया, मैंने इसको सेव किया तो हमें यहाँ आ चुका है। अब मैं इसको ब्रेक टिक का यूज़ करके और अच्छा कर देता हूँ। अब सेव किया तो आप देख सकते हो ये आ चुका है हमें नीचे। अब मैं इस पर किसी पे क्लिक करूँगा तो इस पर एक सिलेक्ट होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने इस पर सिलेक्ट किया। अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हट जाएगा, इस पर क्लिक करूँगा तो ये हट जाएगा। तो ये होते हैं रेडियो बटन्स। उसके बाद हम देखते हैं टिक बॉक्स या फिर चेक बॉक्स, जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं उसको या फिर टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ जैसे कि राउंड वन के लिए, तो इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इनपुट टाइप चेक बॉक्स, और बस मैं इसको सेव कर दूंगा। यहाँ पे आप चाहो तो नेम डाल सकते हो जिसके थ्रू आप बैक एंड में यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ मैं ओनली फॉर, मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ मैं, और इसी को मैं कर देता हूँ 3 राउंड तक। तो मैं यहाँ पे इसको रेप्लिकेट करूँगा 1 2 और ये 3। तो यहाँ पे ये 3 बन चुके, बस मैं इसको चेंज कर देता हूँ 2 and 3। इसको कैपिटल कर देते हैं। अब मैं इसको सेव करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें आ चुका है चेक बॉक्स करने के लिए। तो मैं इसको थोड़ा ब्रेक लगा देता हूँ। अब यहाँ पे हमको आ चुका है। अभी मैं किसी पे भी क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सबमिट और रिसेट बटन के बारे में। तो मैं यहाँ पे सबमिट और रिसेट बटन का यूज़ करूँगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ एक और चीज़ जिसके थ्रू हम मैसेज लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ मैसेज बॉक्स,
मैसेज, मैसेज बॉक्स, और यहाँ पे मैं इसका कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसका अलग टैग होता है, इसका होता है टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया में डाल देता हूँ, एंटर करूँगा तो यहाँ पे आ चुका हमको नेम। तो नेम में यहाँ लिख देता हूँ मैसेज, और आईडी दे सकते हो आप यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप कॉलम्स दे सकते हो और रोज दे सकते हो। तो कॉलम्स जो होते हैं वो वर्टिकली अलाइन होते हैं, और जो रोज होती हैं वो हॉरिजॉन्टली होती हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स का। तो यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे आप दे सकते हो रोज कैसी होती हैं, हॉरिजॉन्टली होती हैं, और जो कॉलम्स होते हैं वो वर्टिकल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। मैंने अभी इसको कोई चेंज नहीं किया है, कॉलम्स वैसे ही हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें टेक्स्ट एरिया आ चुका है, जिसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लगा देता हूँ। तो ये आ चुका हमको। अब इसके बाद हम देखते हैं सबमिट और रीसेट बटन के बारे में। तो यहाँ पे पहले मैं लिखता हूँ इनपुट, और यहाँ पे टाइप कर दूंगा मैं इसका रीसेट। ठीक है, और उसके बाद मैं इसमें वैल्यू लिख देता हूँ। अब वैल्यू हम इसलिए लिख रहे हैं कि जिसमें अगर हम यहाँ पे लिखेंगे जो चीज़, वो वही हमको वहाँ पे उस बटन के अंदर शो करेगी। तो मैं यहाँ पे अगर वैल्यू नहीं लिखता हूँ पहले, फिर बताता हूँ मैं। तो इसी को रेप्लिकेट करके एक सबमिट बटन में बना लेता हूँ। तो यहाँ पे सबमिट। अब इसको सेव करूँगा। सेव किया मैंने, और यहाँ पे पहले ब्रेक भी लगा लेता हूँ मैं। हाँ, और यहाँ पे भी एक और। अब सेव किया मैंने, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको आ चुका है एक रीसेट का बटन और एक सबमिट का बटन। सबमिट करेंगे तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब हमारी जो फाइल हमने बनाई नहीं थी बैकएंड की, तो हमको वो फाइल तो मिली नहीं, लेकिन हमको वो शो जरूर करेगा कि यहाँ पे हमने कैन नॉट गेट ब्लैंक डॉट php। अब हम देखते हैं यहाँ पे रीसेट का और सबमिट का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ अभी इसमें डाला नहीं वैल्यू, तो जो नॉर्मल इसकी वैल्यू होती है वही हमको शो कर रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वैल्यू में लिख दूँ रीसेट, और यहाँ पे फॉर्म कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे सबमिट की वैल्यू में लिख देता हूँ मैं सबमिट नाउ। और अब इसको सेव करा मैंने, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमको रीसेट फॉर्म और सबमिट नाउ का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ जो होगा नंबर। तो यहाँ पे मैं ऊपर ही डाल देता हूँ डेट ऑफ बर्थ के बाद में फ़ोन नंबर। यहाँ पे इनपुट इसका होगा टाइप नंबर। ठीक है, अब मैं इसको सेव करूँगा तो हमको यहाँ पे एक और चीज़ आ चुकी है। अब इसमें हमको ये आ रहा है ऑप्शन, आप इसको हटा सकते हो थ्रू CSS। लेकिन यहाँ पे अगर आप कोई भी नंबर डालोगे तो वो नंबर हम डाल सकते हैं। यहाँ पे आप टेक्स्ट डालने की कोशिश करोगे तो नहीं डलेंगे, लेकिन नंबर डालने की कोशिश करोगे तो डल जाएंगे। लेकिन अगर आपने मैथ्स पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हम नंबर सिस्टम में ई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको डालूंगा तो ये डल सकता है। एंटर करा, वापस वही शो कर रहा है, लेकिन ये डल सकता है। लेकिन आप कोई और सा वर्ड डालने की कोशिश करोगे तो नहीं डलेगा, सिर्फ ई डलेगा, वो भी सिर्फ एक बार। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये हमको एंटर करने का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन कहीं आपने कभी वेब पेज पे गए होगे, और अगर आप नेम के टेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो भी यहाँ पे हमको आता है ऑप्शन टाइप करने का। तो वो कैसे होता है, उसका एक तरीका होता है। अगर हम इसको नेम को लेवल के अंदर लिखते हैं, तो यहाँ पे मैं लेवल टेक का यूज़ करूँगा और नेम को इसके अंदर डाल दूँगा। ठीक है, मैंने इसको हटाया नहीं। अब मैं इसको डाल दिया 4, तो यहाँ पे 4 लिख देता हूँ मैं नेम। और यहाँ पे जो है इसका ये है, और मैं यहाँ पे आके ID इक्वल्स टू नेम कर दूंगा। तो ID यहाँ पे डाला मैंने, उसका यहाँ पे लिख दूंगा नेम। अब मैं इसको सेव करूँगा।
तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ गया टेक्स्ट डालने का, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको कॉपी करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मुझे मेरा माउस का कर्सर शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो नहीं आएगा। तो इसके थ्रू आप और भी अच्छा तो इसके थ्रू आप अपने वेब पेज को और अच्छा कर सकते हो। तो ये वीडियो थोड़ी लेंदी थी, लेकिन इसमें आप जो फॉर्म्स के बेसिक हैं वो आप अच्छे से समझ गए होगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए गुड बाय।